अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम ख़वातीन में स्ट्रेस और टेंशन के रिलेटेड बात करेंगे। इसी व्लॉग में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट भी है। एक्चुअली ज़्यादातर ख़वातीन के साथ आप समझें कि ये आदत है या कोई नफसियाती मसला, लेकिन है बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट कि कोई भी छोटी छोटी बात हो, घर में हो जाए, हस्बैंड या बच्चों के साथ हो जाए, या घर से बाहर भी किसी ने कुछ कह दिया, तो छोटी सी बात को भी दिमाग और दिल पर लेकर ख़वातीन बैठ जाती हैं और यहीं से ही उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी का स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये कह देना तो बड़ा आसान है, मैं जानती हूँ कि इग्नोर करो, टाइम पास करो, लेकिन रियलिटी यही है कि ये बातें भूलना और भुलाना इतना आसान होता नहीं है। इसकी एग्जांपल आगे चलकर मैं इसी व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज के टॉपिक को ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा। डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जानती हूँ यहाँ पर यह कह देना बड़ा आसान है कि आप हमेशा इस तरह के लोगों को, बातों को, हैबिट्स को, पॉइंट्स को या तंज़ ताने को इग्नोर करें, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना, अगर हमने अपने आप को सेट रखना है, अपने आप को खुश रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मेरा ये जो चैनल है, ऑलवेज़ मैं आपके साथ बात करती हूँ वुमेन की एम्पावरमेंट पर। आई टॉक अबाउट ऑलवेज़ हाउ टू बी हैप्पी योर सेल्फ एंड हाउ टू बी हैप्पी वुमेन। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं होते। देखिए, खुशी और खुश रहना आपने खुद अपने अंदर तलाश करनी होती हैं, ये दोनों चीज़ें। एक्चुअली जब हम किसी बात या काम को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता देख रहे होते हैं ना, या कोई हमारी बात को उस तरह से नहीं समझ पा रहा होता जैसा हम उसे समझाना चाह रहे होते हैं, तो फिर रिज़ल्ट में स्ट्रेस और टेंशन ही होती है। फिर हम उस दूसरे बंदे के मुतालिक नेगेटिव ही सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। आज के व्लॉग में आपको मैं यही बात बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने माइंड को, अपनी सोचों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सारी बातें, ऐसे रवैये और कुछ ऐसे लोग जो आपको हर्ट करते हैं, हम आज इसी पर बात करेंगे। ये परेशानियाँ, स्ट्रेस और टेंशन अपनी ज़िंदगी से आप कैसे निकाल सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को सिंपल वेज में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हमेशा मेरा फोकस अपने व्लॉग्स में आपके साथ इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने का होता है, ताकि लेडीज़ की जो एम्पावरमेंट है, लेडीज़ की जो सेल्फ़ ग्रोथ है, जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है, जो उनकी हेल्थ ग्रोथ है, उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। देखिए, सारा दिन हम अपने घर, बच्चे, हस्बैंड और घर के दूसरे अफराद के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। बस आपने इस सारे दिन में करना ये है कि कोई 1 घंटा अपने लिए तवज्जो और फोकस करने के लिए निकालना है। जब आप अकेली हों, पुरसुकून हो, कोई काम आपको ना करना हो, बल्कि आप तमाम कामों से फ्री हों, आपने अपने आप को सिर्फ ये 1 घंटा ज़रूर देना है। फिर आप देखें कि ये कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लाता है। वो 1 घंटा जिसमें आप स्ट्रेस ना लें, जिसमें आप टेंशन फ्री हों, नई सोच के साथ नए अगले दिन का आप एनर्जेटिकली आगाज़ कैसे कर सकती हैं, आपने इस 1 घंटे में अपने नेक्स्ट आने वाले नए दिन के लिए सारी प्लानिंग और सारी थिंकिंग्स करनी है। ये वो पॉइंट है जो आपके अगले आने वाले दिन को प्रोटेक्टिव भी बनाएगा। फिर है जी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोगों से हमदर्दी, इंटेंशन मांगना बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्टॉप आस्किंग फॉर वैलिडेशन। कोई चीज़, कोई सूट, कुछ भी आपको अगर पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे अपने आइडिया के साथ, अपने आप से मशवरा करते हुए उसी वक्त बाय कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी खुशी है। आपको किसी से इजाज़त लेने की, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ुद को आपने खुद प्रेफर करना है, अपने आप को खुद तवज्जो देनी है, खुद वैल्यू देनी है, तभी जाकर ना आप अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगी। स्टॉप चीजिंग पीपल। लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ख़ुद को खुश और मसरूफ़ रखेंगे ना, तो ही आपको जो स्ट्रेस और एंजाइटी है बिल्कुल भी टच नहीं कर सकेगा। अपने इरादे, अपने प्लान्स, जो कुछ भी हो, किसी के साथ शेयर ना करें, कोई बहुत ही आपका डियर वन ही क्यों ना हो। जब तक आपके सीक्रेट्स, आपके आइडियाज़, आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं ना, आपके अपने तक होते हैं ना, सब कुछ सिक्योर होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी के साथ ये साथ कुछ शेयर करते हो ना, तो आपकी जो अपनी सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी होती है ना, वो डिमॉलिश होकर रह जाती है। ये बात याद रखिए, कोई किसी का नहीं होता। जब तक आप अपना आप नहीं बनेंगे, कोई किसी का नहीं बनता। अपने आप का खुद ही दोस्त बनिए, अपने आप के साथ खुद ही सब कुछ शेयर कीजिए, प्लान शेयर कीजिए, आइडिया शेयर कीजिए, प्लानिंग शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल ना कीजिए। दूसरों के साथ शेयरिंग कम कर दें, आप टेंशन फ्री रहेंगी। कोई आपको जितना भी इग्नोर करे, वैल्यू ना दे, आप अपने आप को, अपने माइंड को अपग्रेड करती रहा करें। अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी रूटीन को, अपने आप को खुद के लिए अपग्रेड करती रहा करें।
कभी भी ऐसे आप ना सोचिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक यहाँ पर आपको पर्सनल टिप मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं जब कभी भी थोड़ी सी स्ट्रेस होती हूँ या मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जो सबसे ज़्यादा मेरा मोस्ट फेवरेट काम होता है ना, मैं उसको स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। बेशक उसको मैंने पहले से ही डन क्यों ना किया हो, लेकिन अपने आप को मैं अपनी जो माइंड सेटअप होता है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम निकाल कर बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सके और मेरे माइंड से नेगेटिव जो सोचें हैं, जो दूसरों की हुई बातें हैं, जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, जिनके रवैये, जिनके जुमले, जिनकी बातें मुझे हर्ट करती हैं, मैं वहाँ से अपने माइंड को हटा सकूँ, डाइवर्ट कर सकूँ। तो आप भी इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, इससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने ना अपने आप को खुद स्ट्रेस फ्री रखना होता है, वरना तो स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी के करीब बहुत जल्द लेके जा सकती हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है, यकीन कीजिए, सोलो वॉक करते हुए बहुत सारी टेंशन्स मैं जो हूँ ना उस वॉक की नज़र कर देती हूँ। आप ये करके ज़रूर देखिए, किसी का भी आप सहारा ना लें, किसी को भी ये मत कहें कि चलो आओ ज़रा वॉक पे चलते हैं। आप सोलो वॉक कीजिए, इवन वो सिर्फ 15, 20 या 30 मिनट्स की ही क्यों ना हो, लेकिन करके देखें। इतना आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब इंसान अपने आप को खुद से टाइम देता है ना, अपनी ज़ात को टाइम देता है ना, दुनिया से हटकर एक खामोशी से सुकून से बैठे हुए घर में किसी भी कोने में आप बैठ जाए ना, तो आपको जो सुकून मिलता है ना, वो आपको दुनिया की किसी जगह पर नहीं मिल सकता। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अपने हर व्लॉग में शेयर करती हूँ। ये बड़ी प्रीशियस किस्म की टिप आपको दे रही हूँ कि जब आप सोलो वॉक करते हो या अपने आप को 1 घंटा अलोन देते हो ना, तो उसमें आप दूसरों की दी हुई जो आपको टेंशन होती है ना, उसको आप डिक्लटर कर देते हैं। कभी भी अपने आप को अलोन फ़ील ना करवाएं, ये आपके अपने ख़ुद की हद तक है। आप कहीं भी जाएं, अपने आप का दोस्त खुद बने, तो आप कभी भी अपने आप को अलोन फ़ील नहीं करेंगी। ये टिप बड़े काम की है। याद रखें, कोई भी आपको किसी भी पॉइंट से तंज करे, मेंटली या फिज़िकली आपको टेंशन दे, आप उसको इग्नोर कीजिए, फुली इग्नोर कीजिए। बल्कि आप उसको ये शो कीजिए कि जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, जैसा तुम मुझे कंसिडर कर रहे हो, अब मैं तुम्हें वैसा बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि वो आपको चिढ़ा रहा होता है, वो आपको तंग कर रहा होता है। आप उसके इसी हथियार को इस्तेमाल करें उसी के ख़िलाफ़। कोई अगर आपको डिग्रेड करता है, तो आप उससे बढ़कर उसे डिग्रेड करें। नाउ आई टेल यू व्हाट आई एम। बिल्कुल इस सेंटेंस को ना आप प्रैक्टिकली करके उसे बताएं कि सामने वाला आपके बारे में जो सोच रहा है ना, तो वाकई आप वैसे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली पता है मसला क्या होता है लेडीज़ के साथ, जो दूसरे लोग कुछ एबिलिटीज़ वाली, कुछ स्किल वाली लेडीज़ को हिट कर रहे होते हैं ना, असल में उनमें ख़ुद कोई स्किल नहीं होता, कोई एबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो जेलिसी में आकर ना सामने वाली लेडीज़ को हिट करती हैं, तंज दे करती हैं, पॉइंट्स मारती हैं। और जो सुनने वाली लेडीज़ होती हैं, अगर तो वो मोस्ट सेंसिटिव हैं, तो भाई वो तो हिट हो जाती हैं और फिर महीनों सालों वो तंज किए जाने वाले लोगों की बातों को दिल और दिमाग पर लेकर बैठ जाती हैं और फिर टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो बात का मतलब यही है कि भाई इन चीज़ों से ना आपने अपने आप को खुद ही दूर रखना है। आप अपने आप को इन तमाम लोगों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोचों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखने की कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकती है ना। अच्छा जी, फिर अपनी सेविंग्स लाजमी क्या करें। देखिए, हस्बैंड लाजमी सभी को घर के खर्चा देते हैं, तो घर के खर्च में से कुछ ना कुछ छोटी सी एक अमाउंट का जो पोर्शन है ना, सेव कर लिया करें। ये पॉइंट आपको अंदरूनी खुशी देता है। बिलीव मी, मैं ख़ुद ऐसा प्रैक्टिकल करती हूँ। किसी भी बात में कोई भी अगर टेंशन मुझे मिल जाए या कोई मुझे स्ट्रेस कर दे, तो मेरा क्या होता है, मैं ऑनलाइन कोई ना कोई शॉपिंग कर लेती हूँ। जो सबसे ज़्यादा मेरी मोस्ट फेवरेट आइटम होता है, मैं उसे बाय करने या तो खुद चली जाती हूँ या ऑनलाइन बाय करवा लेती हूँ। वैसे मैं इतनी ज़्यादा अब शॉपोहॉलिक रही नहीं हूँ, फ़िज़ूल खर्ची में सब कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ जब इंसान एक्सपीरियंस कर लेता है ना, तो फिर एक टाइम आता है कि आपका फजूलियात की तरफ दिमाग जाता ही नहीं है, स्टॉप लग जाता है। वो कहते हैं ना, शौक़ की एक उम्र होती है, हर काम का एक वक्त होता है। तो ये वही वक्त होता है, ये वही उम्र है जो अब आप मेच्योरिटी में आ जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ और एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम न्यूली अडॉप्ट कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला का एक नेचुरल सिस्टम है, ये कानून कुदरत है कि हम एज के साथ साथ जैसे जैसे मैच्योर होते हैं ना, तो पिछली जो लाइफ है, पिछला जो लाइफ स्टाइल है हमारा, वो टोटली डिफरेंट होता जाता है। और जो हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट की तरफ जा रहे होते हैं, प्रेजेंट में रह रहे होते हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इस कानूनी कुदरत को अपना लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर हार ना माने।
मैंने आपको बताया ना, अपनी सेविंग्स खुद क्या करें, अपने आप को टेंशन फ्री आपने खुद ही रखना है। लाजमी है कि आपने अपनी ज़ात के लिए खुद ही काम करना है। अच्छा, बकौल मेरे अब्बू जान के कि इंतहाई हसास होना भी अपने लिए ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और वाकई में इसी सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होती भी रहती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने विल पावर से ना खुद पर काबू भी पा लेती हूँ और ख़ुद को नॉर्मल करने में कामयाब भी हो जाती हूँ। और ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की आपके साथ ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से, इन नेगेटिविटीज़ से दूर कर सको और काबू पा सको। ऐसे में ना मैं अपने आप को मसरूफ़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, और मुझे यही सबसे आसान और बेहतरीन हल लगता है टेंशन और एंजाइटी से दूर रहने का। मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, जो काम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं वो करती रहती हूँ, बिकॉज दिस थिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। दूसरों से तवक्को और उम्मीद रखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई आपसे बात नहीं करता, आप भी उसकी परवाह ना करें। दूसरों से तवक्को तो बिल्कुल ही ना रखें। अपने लिए खुशी और सुकून का सारा सामान अपने खुद ही करना होता है, मेरी ये बात याद रखिए। फिर है जी, गुस्से की हालत में ना कभी किसी को रिप्लाई ना करें। गुस्से में ज़ाहिर है इंसान की थिंकिंग्स काफ़ी हार्श हो जाती हैं, तो गुस्से में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी मुंह से निकल जाता है और बाद में फिर उस पर कभी कभी रिग्रेट भी होता है। जबकि आपका माइंड टेंशन में होता है ना, और आपका दिल भी उदास होता है, तो जब आप किसी के मैसेज का जवाब देते हो या किसी को कॉल पे रिप्लाई करते हो ना, तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा आप साइलेंट हो जाएं। ज़रूरी नहीं है आपका उसी वक्त रिप्लाई करना, एक्शन करना, क्योंकि किसी को आपके एक्शन की, रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जिसने आपको छेड़ना था उसने आपको छेड़ दिया, जिसने आपको टेंशन देनी थी उसने आपको टेंशन दे दी। जब आपका माइंड बिल्कुल पुरसुकून हो जाए, कूल डाउन हो जाए, आप आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाए, तो उस वक्त आप उसको रिप्लाई भी दे दीजिए। आपके दिल में जो आए आप उसको जवाब भी दे दीजिए। स्ट्रेस और टेंशन की जो मेडिसिन लेने की बजाय ना, आप अपनी मेंटल और फिज़िकल थेरेपी खुद ही कर लिया करें। जिस काम या बात में आपको खुशी महसूस होती है वो आप ज़रूर किया करें। अपने घर और अपने आप पर आप एनर्जी लगाएं। जो एनर्जी आप दूसरों की बातें सुनने पर और उनके लिए सोचने पर, थिंकिंग करने पर, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाकर खुद वेस्ट करती हैं, अपने आप को खुद लो डाउन करती हैं ना, तो उस एनर्जी को सेव कीजिए और अपने आप पर लगाइए, अपने आप पर फोकस कीजिए। लोगों को सोचना, लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने आप को अपडेट करते रहा करें। आप अपने आप को देखिए कि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं, नेगेटिव लोगों की बातों से हर्ट होते हैं, तो ये आपको ड्रेन कर रहा होता है। आप अपनी इस एनर्जी को सेव कीजिए, अपने आप पर लगाइए। अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करके देखिए। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप में एनर्जी आती है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है और खुशी मिलती है, बजाय दूसरे लोगों की बातों और उनके रवैयों को, उनकी सोचों को सोचते सोचते अपनी एनर्जीज और मूड को ड्रेन करने के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हर मेरे ब्लॉग में ज़रूर शामिल होता है। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, अपनी फ़िटनेस का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, अपनी लुक्स को फोकस किया करें। बेजा चीज़ें बिल्कुल मत खाया करें। बेकरी, शुगरी और साल्टी आइटम्स को अपनी लाइफ से माइनस कर दीजिए। अपने आप में आप बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आई नो कि ये तमाम जंक फूड और ऑयली चीज़ें जो अभी भी आप मेरे वीडियो में देख रही हैं, रमज़ान मुबारक है, ये सब कुछ चिट चैट थोड़ा सा चलता है और सभी का दिल करता है, सारा दिन रोज़े से होते हैं हम, और घर के दूसरे अफराद का भी ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक लिमिट में रहते हुए अपना मील इनटेक करें ना, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ इंजॉय करें, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को इंजॉय करें, मगर एक लिमिट में रहकर, जो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, आपकी हेल्थ में इशू ना करे। स्पेशली लेडीज़ के लिए 30s और 40s प्लस के बाद ना काफ़ी सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो आज और अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, ताकि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो छोटी हद तक ही रहे, बड़े ना हों। अच्छा जी, ट्राई टू से नो, इनकार करना सीखिए। से नो टू एवरीवन। कई बार मैंने ये बात की है जी, हुजूरी, खिदमत, मुस्कुराहट और खंदा बिशानी एक हद तक अच्छी लगती है। हद से बढ़ जाए कोई भी चीज़ तो फिर लोग आपको फुटमेट बना लेते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिवैल्यू करते हैं, और किसी हद तक इस सब में ना आपका ख़ुद का हाथ होता है, क्योंकि आपने बड़ी ज़्यादा खिदमतें, मुस्कुराहटें और खंदा बिशानी जो है ना, वो दूसरे लोगों पर निछावर की होती है, और आपकी यही अच्छाई जो है वो दूसरे लोग उसका नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए, आपने कभी नोट किया घर में अगर अम्मी का या खुद आपका भी अपना मूड ख़राब हो, तो सारा घर ही मूड ऑफ के साथ आपको लगता है। सो दूसरों के लिए अपने घर का इन्वायरमेंट मत ख़राब करें। लोगों की बातों की वजह से खुद को स्ट्रेस और टेंशन ना दें, अपना मूड ख़राब ना करें, क्योंकि आपसे है आपका पूरा घर, बच्चे, हस्बैंड और ख़ुद आपका अपना आप, आपकी सेहत। लोगों की जहनियत, सोच, मिजाज और खसलत को छोड़ दें सोचना। अपने आप को अहमियत दें, अपने घर पर तवज्जो दें। इनफैक्ट होता यही है कि हम दूसरों की तरफ भागने लग जाते हैं और अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने घर को डिस्टर्ब कर देते हैं इन्हीं बातों के पीछे भागने से। मैं इसलिए आपसे हमेशा हर वीडियो में यही बात करती हूँ, अपने आप को फोकस करें, अपनी सेहत पर फोकस करें। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं उन्हें सोचने दें,
जो वो सोचना चाह रहे हैं। आज से आपने इन तमाम पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। तो जी इन तमाम पॉइंट्स के साथ आपने मेरी रैंडमली रमज़ान की रूटीन भी इन शॉर्ट वीडियो में देखी है। और यूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मुबारक रमज़ान का हो तो वैसे ही हम सब के घरों में खुसूसियों में ईद जैसे ही होता है। आई होप आपने इन तमाम पॉइंट को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए आज और अभी से। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई बातों के साथ, नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिए। स्टे ट्यून विद माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।